दोस्तों, ये कहानी बाइबल की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक पर आधारित है। इसे जरूर पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जो पूरी तरह से सही साबित हुई। एक ऐसा दिन जब राजा किसी शाही रथ पर नहीं, बल्कि एक गधे पर बैठकर अपने राज्य में प्रवेश करेगा। और ये कोई साधारण राजा नहीं था, ये था पूरी मानवता का उद्धार करता। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन भविष्यवाणी से, जो यहूदी ग्रंथों में लिखी गई थी। जकरियाह 9:9 में कहा गया था, हे सिय्योन की बेटी, बहुत आनंद कर। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी है और उद्धार करने वाला है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर सवार है। अब सोचिए, यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले दी गई थी, लेकिन क्या यह सच साबित हुई? क्या सच में ऐसा कोई दिन आया जब एक राजा गधे पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर गया? और अगर हां, तो क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? इसका जवाब है हां। और यही वो दिन था जिसे हम खजूर इतवार कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण दिन नहीं था। यह एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन क्यों यरूशलेम में हर कोई अचानक खजूर की डालियां लेकर सड़कों पर निकल आया? क्यों वे एक व्यक्ति के लिए होशाना, होशाना चिल्ला रहे थे? और क्या यह सिर्फ उत्सव था, या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना काम कर रही थी? यरूशलेम का सूरज आसमान में चमक रहा था। यहूदिया के पहाड़ों से लेकर जॉर्डन नदी के किनारे तक हर ओर हलचल थी। फसह पर्व निकट था और हर दिशा से श्रद्धालु यरूशलेम की ओर आ रहे थे। लेकिन इस बार एक अनोखी घटना घटने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसने इतिहास बदल दिया। यीशु अपने शिष्यों के साथ बैतफगे गांव के पास पहुंचे। ये गांव जैतून पहाड़ के निकट था, जहां से यरूशलेम के द्वार दिखाई देते थे। यीशु ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और कहा, उस गांव में जाओ। वहां तुम्हें एक गदही बंधी मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा गधा होगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई कुछ पूछे तो कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है। शिष्य गए और वैसा ही हुआ जैसा यीशु ने कहा था। जब वे गधी और उसके बच्चे को लेकर आए, तो उन्होंने अपने वस्त्र उन पर बिछाए। यीशु उस पर बैठ गए। ये पहली बार था जब यीशु किसी पशु पर सवार हुए थे। इससे पहले वे हमेशा पैदल चलते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। यरूशलेम में खबर फैल गई कि यीशु आ रहे हैं। चारों ओर लोग उमड़ पड़े। वे चमत्कारों की कहानियां सुन चुके थे। अंधों को दृष्टि मिलना, कोढ़ियों का शुद्ध होना, मृतकों का जीवित हो जाना। खासकर लाजर की कहानी, जिसने 4 दिन बाद कब्र से निकलकर सबको स्तब्ध कर दिया था। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं। वे अपने वस्त्र सड़क पर बिछाने लगे ताकि यीशु का मार्ग स्वच्छ और सम्माननीय हो। खजूर की डालियां क्यों? यहूदी परंपरा में खजूर विजय और आनंद का प्रतीक था। जब कोई राजा युद्ध जीतकर लौटता था, तब लोग खजूर की डालियां हिलाते थे। खजूर शांति और सफलता का भी प्रतीक था। जब लोगों ने यीशु को आते देखा, तो उन्होंने राजा के स्वागत जैसा दृश्य बना दिया। वे चिल्लाने लगे, होशाना, दाऊद के संतान को धन्य हो। जो प्रभु के नाम से आता है, वह धन्य है। यह वाक्य सीधे पुराने नियम से लिया गया था। भजन संहिता 118, 25 से 26 तक। इसका अर्थ था, हमें बचाओ, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। फरीसी और विद्वानों की प्रतिक्रिया, भीड़ की इस उत्तेजना को देखकर यहूदी धार्मिक नेता घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर लोग इसे राजा मानने लगे तो रोम हम पर हमला कर देगा। वे यीशु के पास आए और बोले, अपने शिष्यों से कहो कि वे चुप रहे। लेकिन यीशु मुस्कुराए और उत्तर दिया, अगर ये लोग चुप हो जाए तो पत्थर भी चिल्लाने लगेंगे। उनके इस उत्तर ने सभी को चौंका दिया। इसका अर्थ था कि यह घटना केवल मनुष्यों की नहीं थी, बल्कि पूरी सृष्टि की योजना थी। यरूशलेम पर यीशु के आंसू। जब यीशु यरूशलेम के नजदीक आए, तो उन्होंने नगर को देखा और रो पड़े। उन्होंने कहा, ओ यरूशलेम, काश
तुम आज के दिन समझते कि तुम्हारी शांति के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन अब यह तुमसे छिपा दिया गया है। तुम्हारे शत्रु आएंगे, तुम्हें घेर लेंगे और तुम्हें नष्ट कर देंगे, क्योंकि तुमने अपने उद्धार के समय को नहीं पहचाना। ये शब्द भविष्यवाणी की तरह थे और 70 ईस्वी में रोमन सेना ने वास्तव में यरूशलेम को नष्ट कर दिया। प्रश्न जो उठते हैं, खजूर की डालियां क्यों? क्योंकि यह एक विजय का संकेत था। लेकिन क्या यीशु एक पारंपरिक राजा की तरह आए थे? नहीं, वे एक नम्र राजा थे। क्यों लोग होशाना चिल्ला रहे थे? क्योंकि वे मसीह के आने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या वे समझ पाए कि उनका राज्य सांसारिक नहीं था? नहीं, वे चाहते थे कि यीशु रोमन साम्राज्य को हरा दे। क्यों यीशु ने यरूशलेम पर रोया? क्योंकि लोग सतही स्तर पर उनकी जय जयकार कर रहे थे, लेकिन उनके दिल अभी भी सच्चे परिवर्तन से कोसों दूर थे। अब सवाल यह उठता है कि इसकी क्या जरूरत थी? क्यों यीशु ने गधे पर सवार होकर प्रवेश किया? क्यों उन्होंने खुद को एक विजयी राजा की तरह प्रस्तुत किया, जब वे जानते थे कि यही भीड़ कुछ ही दिनों में क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाने लगेगी? अब हम देखेंगे कि ये खजूर इतवार केवल एक बाहरी उत्सव नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी आत्मिक आवश्यकता थी। यरूशलेम की गलियां खचाखच भरी थी। हर कोई उत्तेजित था, हर कोई आशा से भरा हुआ था। वे चाहते थे कि यीशु राजा बने, कि वे रोमनों को हरा दें, कि वे इस्राएल को फिर से उसकी महिमा दिलाए। लेकिन जो होने वाला था, वह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था। खजूर इतवार केवल एक विजय यात्रा नहीं थी, यह एक गहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक था। लेकिन क्यों? क्या यीशु चाहते तो किसी और तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते थे? इसकी क्या जरूरत थी? एक गधे पर सवार होने का अर्थ, जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब वे एक पुराने भविष्य वचन को पूरा कर रहे थे। जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, बहुत आनंद कर। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी है और उद्धार करता है। वह दीन है और गधे पर बैठा है। हाँ, गधे के बच्चे पर। यह भविष्यवाणी बताती थी कि मसीहा एक शक्तिशाली योद्धा राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक दीन और नम्र राजा के रूप में आएगा। गधा उस समय शांति का प्रतीक था। राजा जब युद्ध में जाते थे तो घोड़े पर सवार होते थे, लेकिन जब वे शांति का संदेश लेकर आते थे तो गधे पर आते थे। यीशु का गधे पर सवार होकर आना यह स्पष्ट कर रहा था कि वे एक अलग तरह का राजा थे। एक ऐसा राजा जो लोगों के दिलों पर राज्य करेगा, न कि केवल भूमि पर। 2. लोगों की उम्मीदें बनाम ईश्वर की योजना। लोगों की उम्मीदें बहुत अलग थीं। वे यीशु को एक राजनीतिक उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे राजा दाऊद की तरह एक नया राज्य स्थापित करेंगे और रोमन शासन को हटा देंगे। लेकिन यीशु का राज्य सांसारिक नहीं था। यीशु जानते थे कि यही भीड़ जो आज होशाना चिल्ला रही थी, कुछ ही दिनों में क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाने लगेगी। इसका कारण यह था कि वे केवल अपने भौतिक लाभ के बारे में सोच रहे थे। जब तक वे चमत्कार देख रहे थे, जब तक उन्हें मुफ्त भोजन मिल रहा था, वे यीशु के साथ थे। लेकिन जब यीशु ने यह बताना शुरू किया कि उनका राज्य बलिदान, नम्रता और आत्मिक पुनर्जन्म पर आधारित है, तब लोग पीछे हटने लगे। 3. मंदिर में सफाई। एक और कारण। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यीशु सीधे मंदिर में गए। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर एक बाजार बन चुका था। लोग धन का आदान प्रदान कर रहे थे, पशु बेच रहे थे और धर्म को व्यापार बना दिया था। यीशु क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारियों की मेजें पलट दी और कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। मत्ती 21:13। यह बहुत महत्वपूर्ण था। यह दिखाता था कि खजूर इतवार केवल एक विजय यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक सफाई का भी समय था। यीशु केवल एक राष्ट्र को स्वतंत्र करने नहीं आए थे, बल्कि वे लोगों के दिलों को शुद्ध करने आए थे। 4. यीशु की लोकप्रियता बनाम धार्मिक नेताओं का भय। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता ने फरीसियों और महायाजकों को डरा दिया। वे समझ गए
कि अगर लोग यीशु को मसीहा मानने लगे तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। वे डर गए कि रोमी सरकार इस आंदोलन को एक विद्रोह समझेगी और इज़राइल को सजा देगी। इसलिए उन्होंने यीशु को मारने की योजना बनाई। देखो, सारी दुनिया इसके पीछे चल पड़ी है। उन्होंने कहा, यूहन्ना 12:19। 5 गेहूं का दाना, मृत्यु की आवश्यकता। यीशु ने भीड़ से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। इसका अर्थ यह था कि यीशु की मृत्यु आवश्यक थी। अगर वे नहीं मरते तो उद्धार संभव नहीं था। खजूर इतवार केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह बलिदान की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। 6 क्या वास्तव में इसकी जरूरत थी? अब सवाल उठता है, क्या यीशु को इस तरह यरूशलेम में प्रवेश करने की जरूरत थी? क्या वे चुपचाप नहीं आ सकते थे? इसका उत्तर है हाँ, इसकी जरूरत थी। 1 भविष्यवाणी को पूरा करना, जकरिया 9:9 और भजन संहिता 118:26 को पूरा करने के लिए। 2 लोगों को एक संकेत देना, यह दिखाने के लिए कि उनका राज्य सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। 3 धार्मिक नेताओं की योजना को तेज करना, उन्हें यह एहसास कराने के लिए कि अब समय आ गया है। 4 युद्ध नहीं, शांति का संदेश देना, वे एक शांति दूत थे, न कि एक योद्धा। अब तक हमने देखा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस खजूर इतवार से हमें क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? क्या हम भीड़ के साथ यीशु की जय जयकार करते हैं, लेकिन कठिन समय में पीछे हट जाते हैं? क्या हमने वास्तव में उनके आत्मिक राज्य को स्वीकार किया है? यरूशलेम की गलियां जो कुछ दिन पहले होशाना की जय जयकार से गूंज रही थी, वे अब क्रूस पर चढ़ाओ के नारों से भर गई थी। वही लोग जो यीशु का स्वागत कर रहे थे, वही अब उनकी निंदा कर रहे थे। तो सवाल उठता है, खजूर इतवार से हमें क्या सीख मिलती है? ये घटना सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में गहरा अर्थ रखती है। आइए, क्या हम भीड़ के साथ चलते हैं? जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब हजारों लोगों ने उन्हें राजा की तरह सम्मान दिया। उन्होंने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और खजूर की डालियां हिलाते हुए चिल्लाए, होशाना, जो प्रभु के नाम से आता है वह धन्य है। मत्ती 21:9। लेकिन कुछ ही दिनों में यही भीड़ बदल गई। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, तब वे चुप रहे। जब पिलातुस ने पूछा कि यीशु को छोड़ा जाए या बरअब्बा को, तब लोगों ने बरअब्बा को चुना और यीशु के लिए मृत्यु की मांग की। यह हमें क्या सिखाता है? बहुत से लोग मसीह को तब तक मानते हैं जब तक वे उनके अनुसार कार्य करते हैं। जब चीजें उनकी उम्मीदों के विपरीत होती है, तो वे तुरंत पलट जाते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं? क्या हम भी केवल तब तक उनके पीछे चलते हैं जब तक वे हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं? सीख, क्या हम सच्चे विश्वास के साथ यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सुविधाजनक लगता है? क्या हम तब भी प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं जब परिस्थितियां कठिन होती हैं? दूसरा, यीशु का राज्य सांसारिक नहीं, आत्मिक है। लोग यीशु को एक नया राजा मान रहे थे जो इज़राइल को रोमन साम्राज्य से मुक्त करेगा। वे सोच रहे थे कि यीशु एक राजनीतिक नेता की तरह शासन करेंगे, लेकिन यीशु का राज्य आत्मिक था, न कि सांसारिक। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक मेरे लिए लड़ते। यूहन्ना 18:36। यह हमें क्या सिखाता है? यीशु हमारे सांसारिक लाभ के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे आत्मिक उद्धार के लिए आए। वे हमारी आत्माओं को पाप से मुक्त करना चाहते थे, न कि केवल राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। हम कई बार सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमें केवल भौतिक आशीषें मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य हमें आत्मिक रूप से तैयार करना है। सीख, क्या हम यीशु को केवल भौतिक आशीषों के लिए मानते हैं, या हम आत्मिक उद्धार को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं,
या केवल इस संसार की चीजों में उलझे हुए हैं? तीसरा, सच्चा राजा सेवा करता है, हुकूमत नहीं करता। यीशु ने एक घोड़े पर नहीं, बल्कि गधे पर सवार होकर प्रवेश किया। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक था, जबकि गधा शांति और विनम्रता का। जो तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20:26। यीशु ने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, हुकूमत में नहीं। यह हमें क्या सिखाता है? संसार कहता है कि शक्ति और अधिकार महानता का प्रतीक है, लेकिन यीशु ने विनम्रता को महानता बताया। यदि हम सच में यीशु के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो हमें सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ अपनी सुविधा और शक्ति चाहते हैं? सीख, क्या हम सच्चे नेता बनने के लिए सेवा करने को तैयार हैं? क्या हम यीशु के नम्रता और प्रेम के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं? चौथा, धर्म बनाम सच्चा विश्वास। जब यीशु मंदिर में गए और वहां के व्यापारियों को बाहर निकाला, तब उन्होंने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। मत्ती 21:13। यह दिखाता था कि धर्म के नाम पर लोग किस तरह से गलत काम कर रहे थे। वे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय व्यापार कर रहे थे। यह हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर को बाहरी रीति रिवाज नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की आराधना चाहिए। क्या हम धर्म को केवल एक परंपरा की तरह मानते हैं, या हम वास्तव में यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं? क्या हमारा विश्वास केवल चर्च जाने तक सीमित है, या हम अपने जीवन में भी इसे जीते हैं? सीख, क्या हमारा धर्म सिर्फ एक बाहरी दिखावा है, या हम सच में यीशु को अपने जीवन का राजा मानते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना को गंभीरता से लेते हैं, या हम भी धर्म को व्यापार बना चुके हैं? पांचवा, क्या हम यीशु को सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं? यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करते समय यह दिखाया कि वे केवल इज़राइल के राजा नहीं थे, बल्कि वे समस्त संसार के उद्धारकर्ता थे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम उन्हें अपने जीवन का राजा मानते हैं? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। यीशु केवल हमारे पापों को क्षमा करने नहीं आए, बल्कि हमें नया जीवन देने आए। सीख, क्या हमने वास्तव में यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया है? क्या हम केवल नाम के मसीही हैं, या वास्तव में उनका अनुसरण कर रहे हैं? निष्कर्ष, खजूर इतवार का हमारे जीवन में महत्व। खजूर इतवार केवल अतीत की एक घटना नहीं है, यह आज भी हमें आत्मिक रूप से सीख देने के लिए है। क्या हम यीशु का अनुसरण तब तक करते हैं जब तक यह सुविधाजनक है, या हम कठिन समय में भी उनके प्रति वफादार रहते हैं? क्या हमारा विश्वास सच्चा है, या केवल बाहरी धार्मिकता तक सीमित है? यीशु ने खजूर इतवार को हमें यह दिखाने के लिए चुना कि उनका राज्य अलग है। यह सांसारिक शक्ति पर नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और आत्मिक उद्धार पर आधारित है। अब यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम इस सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे, या हम भी भीड़ की तरह उन्हें स्वीकार करने के बाद छोड़ देंगे। खजूर इतवार हमें बुला रहा है, यीशु को सच्चे हृदय से अपनाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और कहानियां लाए।